सोनपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। लोग दूर दूर से उसके पास अपने झगड़े लेकर आते थे और वो उनके मामलों को इतनी कुटिलता और निष्कर्षता से हल करता है कि दोनों तरफ के लोग संतुष्ट होकर ही जाते। रामलाल के 4 बेटे थे, लेकिन रामलाल फिर भी हमेशा दुखी रहता था कि रामलाल के पास बहुत जमीन थी। एक बार रामलाल के घर में से किसी के कराहने की आवाज आई। जब चारों भाइयों ने देखा तो रामलाल नीचे गिरा था। वो अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। बेटे अपने पिता को देख के खुश भी थे और दुखी भी थे। कुछ दिनों बाद भाइयों के मन में वसीयत को लेकर झगड़ा होने लगा, क्योंकि वसीयत की जमीन सिर्फ 3 टुकड़ों में बटी हुई थी। जब बात बढ़ के पंचायत तक पहुंच गई तो इस मामले को कोई भी सुलझा ना पाया। गांवों के एक आदमी ने उन्हें राजा के पास जाने की सलाह दी। उसने बताया कि राजा बहुत न्यायप्रिय है, वो उनकी समस्या को जरूर हल करेंगे। चारों भाई राजा से मिलने गए। उन्होंने जैसे ही महल में प्रवेश किया तो उन्हें एक औरत मिली। हमें राजा जी से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? महाराज अंधे हो गए हैं, आगे जाइए। चारों भाइयों को बात कुछ अजीब लगी। फिर वो कुछ आगे गए तो उन्हें महाराज मिले। महाराज, जब हमने महल में प्रवेश किया तो हमें एक राजकुमारी मिली। वो हमसे कह रही थी कि महाराज अंधे हो गए हैं। वो मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी करने की उम्र हो गई है, लेकिन मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। जो भी आता है उसे वो ये कह के मुझे दिखाना चाहती है। महाराज ने फिर चारों भाइयों से उनके आने का कारण पूछा तो चारों ने सारी बात बताई। तो महाराज उनमें से एक भाई को एकांत में ले गए और कहा, मैं आदेश देता हूँ कि तुम अपने तीनों भाइयों को मार दो और मैं उनकी सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनते ही उसने महाराज से क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, मैं अपने तीनों भाइयों को मारकर खुश नहीं रह पाऊंगा। महाराज ने फिर एक एक करके के सबसे यही कहा, लेकिन उनमें से एक भाई ने राजा की बात मान ली और वह अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए राजी हो गया। उसने कहा कि वो शुरू से ही यही चाहता था, लेकिन वो अपने पिताजी की वजह से ये नहीं कर पाता था। जब महाराज ने ये सुना तो उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया और तीनों भाइयों को अपनी अपनी जमीन मिल गई।